दूसरा प्रतिरोगाणु पदार्थ है ट्रांसफेरेंस। ट्रांसफेरेंस में लिखेंगे, ट्रांसफेरेंस भी एक विशेष प्रकार की प्रतिरोधक या प्रतिरक्षात्मक प्रोटीन होती हैं जो रुधिर में पाई जाती हैं। कहाँ पर? रुधिर में। ये प्रोटीनें क्या करती हैं? रोगाणुओं को वृद्धि करने से, उनको पनपने से, उनको गुणन करने से क्या करती हैं? रोकती हैं, वृद्धि नहीं करने देती हैं। वृद्धि का मतलब जैसे कोई रोगाणु को उसका कोई संक्रमित किया, ये रोगाणु, वो ट्रांसफेरेंस उसको ही रोगाणु को चारों ओर से आवरण के द्वारा ढक लेती हैं, प्रतिरोधक। अब ये ना तो कहीं वृद्धि कर पाएंगे, जनन नहीं हो पाएगा, और उसका ब्लास्ट भी नहीं हो पाएंगे, ये कहीं वृद्धि नहीं कर पाता है। ट्रांसफेरेंस लिखेंगे कि ट्रांसफेरेंस भी एक प्रकार की विशेष प्रकार की प्रोटीनें या प्रतिरोधक या रक्षात्मक प्रोटीनें होती हैं जो रुधिर में घुली होती हैं। यह रोगाणुओं को चारों ओर से ढक लेती हैं और उनको वृद्धि नहीं करने देती हैं। इस प्रकार से ये ट्रांसफेरेंस हो जाता है। ठीक। तीसरा एक और है द्वितीय विधि, आगे फैगोसाइट्स, आपने सुना होगा, भक्षाणु प्रक्रिया। भक्षाणु प्रक्रिया या भक्षाणु कोशिकाएं कहें या प्रक्रिया कहें हम, ठीक, अपन इसको फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस क्या है? भक्षाणु प्रक्रियाएं। आपको पता है कि हमारे शरीर में कुछ कोशिकाएं क्या करती हैं? भक्षण का, फैगोसाइट का काम करती हैं, भक्षण का काम करती हैं। वो क्या होती हैं? अमीबा की आकृति का, कुछ WBC। ठीक, WBC में मैक्रोफेज है, मोनोसाइट कोशिकाएं हैं, ये क्या करती हैं? अमीबा की भांति होती हैं। इस प्रकार से अमीबा की भांति में क्या होते हैं? ये पादार होते हैं। ठीक, स्यूडोपोडिया पादार होते हैं। इनके माध्यम से ये क्या करती हैं? रुधिर में बराबर गति करती रहती है, घूमती रहती हैं। अगर इनको कहीं भी कुछ विषैले पदार्थ या रोगाणु, एंटीजन, कुछ भी इनको दिखाई देते हैं, ये क्या कर देती हैं? फैगोसाइट के माध्यम से उनका क्या कर लेती हैं? भक्षण कर लेती हैं, नष्ट कर लेती हैं। तथा ये क्या करती हैं? जो सड़े गले मलबा भी, रुधिर में कुछ भी सड़ी गली टूटी फूटी कोशिकाएं होती हैं, उनको भी ये क्या कर देती हैं? भक्षण कर लेती हैं। और सफाई का काम भी ये क्या करती हैं? करती हैं। इसलिए इनको सफाई कोशिकाएं भी और फैगोसाइट भक्षण कोशिकाएं भी कहा जाता है। रोगाणुओं को क्या करती हैं? भक्षण का काम करती हैं। भक्षण कोशिकाओं की जो खोज है, एक वैज्ञानिक थे मेचनिकॉफ। ठीक, मेचनिकॉफ नामक वैज्ञानिक ने इन कोशिकाओं की क्या की थी? खोज की थी। तो भक्षाणु प्रक्रिया में लिखेंगे कि भक्षाणु कुछ WBC अमीबा की आकृति की होती हैं, उनमें पादार होते हैं, बराबर रुधिर में भ्रमण करती हैं। अगर रुधिर में कोई भी विदेशी, कहें हम विदेशी जीव या विदेशी आक्रमणकारी कुछ भी दिखाई देता है, उनको क्या कर लेती हैं? ये भक्षण कर देती हैं। इनको कहते हैं भक्षण कोशिका, फैगोसाइट। क्रिया को हम बोलेंगे भक्षाणु प्रक्रिया। ठीक, ये हो जाती है। आगे 3 तरह से ये रक्षात्मक प्रक्रिया। चौथी को अगर हम देखें, एक और होती है, अपन पढ़ रहे सुरक्षा का स्तर। ठीक, आगे एक और होती है शोथ प्रतिक्रिया। शोथ प्रतिक्रिया या इसी को बोलते हैं प्रदाह। ठीक, जलन। शोथ प्रक्रिया क्या है? देखा होगा जब कभी हमें कोई चोट या घाव हो जाता है, चोट लग जाए, घाव हो जाए, कट फिट जाते हैं, तब उस स्थान पर बहुत ज़्यादा रुधिर की सप्लाई बढ़ जाती है, रुधिर की मात्रा बढ़ जाती है और वो स्थान क्या होने लगता है? लाल दिखाई देने लगता है। ठीक, तो शोथ प्रक्रिया में क्या होता है? जब कहीं कट गए या छिल गए या जल गए, तो रोगाणु को प्रवेश करने का सीधा मार्ग मिल जाता, डायरेक्ट। रोगाणु सीधे शरीर के अंदर प्रवेश कर सकते हैं, उसके माध्यम से सीधे प्रवेश करके पहुंच जाएंगे।
तब क्या होगा, जैसे चोट लगी या घाव हुआ, तुरंत रुधिर कोशिकाएं होती हैं उस स्थान की एक पदार्थ स्रावित करती हैं, उस पदार्थ का नाम होता है हिस्टेमीन। हिस्टेमीन पदार्थ को स्राव करती हैं। हिस्टेमीन क्या होता है, रुधिर विस्तारक, रुधिर वाहिनी विस्तारक पदार्थ होता है। जी क्या करता है, रुधिर वाहिनियों को फैला देता, जिससे कटे हुए भाग पर या छिले हुए या चोट लगे हुए भाग पर क्या हो जाती है, रुधिर की सप्लाई बढ़ जाती है। रुधिर की सप्लाई बढ़ने से वहाँ पर रुधिर इकट्ठा होने लगता है, वह क्षेत्र लाल हो जाता है और गर्म हो जाता है। गर्म और लाल, गर्म होने से वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, जिससे जो रोगाणु आए होंगे वो क्या हो जाए, नष्ट हो जाए। ठीक, तो बाद में क्या हो जाता है, सूजन आ जाती है, उस स्थान पर फूल जाता है, सूजन आ जाता है। इस क्रिया को प्रदाह या शोथ कहते हैं। बाद में वहीं पर जो सूजन कोशिकाएं थी वो काफ़ी मलबा कोशिकाएं गल करके सड़ करके नष्ट हो जाती हैं और एक पेस्ट बना देती हैं, जिसे हम पस या मवाद भी कहने लगते हैं। ठीक, तो शोथ प्रक्रिया भी अपनी ये प्रतिरक्षा का एक अंग भी है, प्रतिरक्षा करती है। ठीक, रोगाणु से बचाने का काम ये करती है। इस प्रकार से जिस शरीर का जो दूसरा स्तर है, द्वितीय स्तर, ये क्या करता है, अपना कार्य करते रहते हैं। इसमें कुछ भक्षाणु कोशिकाएं और कुछ कोशिकाएं और प्रतिरोगाणु पदार्थ क्या होते हैं, कार्य करते रहते हैं। ठीक,